एनिमे एनिमे एनिमे। देखो यार, इंडिया में आप अगर किसी से एनिमे के बारे में बात करोगे तो आपको मेनली दो टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। पहला अपने पेरेंट्स से कि ये क्या कार्टून देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कार्टून तो बच्चे देखते हैं, बच्चे हो तुम, बच्चे हो। और दूसरा रिएक्शन आपको मिलेगा अपने फ्रेंड्स से कि ओहो हेंटाई देखते हो, ए बजाओ रे। And all I feel is blue. Black. तो यार एनीमे उस चिड़िया का नाम है जो कभी कभी बेस्ट साईफाई मूवीज के कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरमाइन कर देता है, नो ऑफेंस। और ये एनीमे एंटरटेनमेंट की ऐसी कैटेगरी है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है और इसकी बेस्ट स्टोरीज तो आपके होश तक उड़ा सकती है, जैसे कि डेथ नोट, नारुतो, डीमन स्लेयर। ऐसी ही एक सीरीज जो कि इंस्टेंटली वर्ल्ड वाइड हिट बन गई है, अटैक ऑन टाइटन। अगर इस सीरीज को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आई वुड से ब्रेथ टेकिंग। ये शो इतना कैप्टिवेटिंग है कि बड़े से बड़े बिंज वॉचिंग शोज भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे, आपको स्क्रीन छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अटैक ऑन टाइटन। इस शो में दिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लिटरली। और जो बचे हुए ह्यूमंस हैं उन्होंने 3 बड़े बड़े वॉल्स बनाए हैं और वो उनके अंदर रहते हैं टाइटन से बचने के लिए। टाइटन्स बिल्कुल ब्रेनलेस जायंट मॉन्स्टर्स हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, एंड फॉर सम रीजन दे आर न्यूड। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा कोलोसल टाइटन अचानक से अपीयर हो जाता है जो कि सबसे आउटर वॉल शिगानशीना को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं और ह्यूमंस को खाने लगते हैं और चारों तरफ केओस हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है असली थ्रिल। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी टाइटन्स पर अटैक करने के बारे में है। तो जब नॉर्मल ह्यूमंस जायंट मॉन्स्टर से लड़ते हैं तब आता है असली मजा। इस शो में एक्शन तो बिल्कुल भर भर कर है, पर नॉर्मल वाला नहीं, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला। देखकर ऐसा एकदम मजा सा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको ये एनीमे क्यों देखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर तो है इसका एक्शन, जो कि इतना हाइप क्रिएट कर देगा कि आपको चिल्लाने का मन करेगा। आई एम श्योर यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट, आई एम प्रीटी श्योर। दूसरा फैक्टर है इसका म्यूजिक। मुझे ऐसा लगता है कि इस एनीमे का इतना पॉपुलर और एंजॉयबल होने का 30% रीजन तो इसका म्यूजिक ही है। आई मीन बहुत सारे शोज जो कि सक्सेसफुल हुए हैं उन सभी में म्यूजिक ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, और इस शो में भी यही खासियत है। एंड आई मीन नॉट जस्ट द इंस्ट्रूमेंटल्स, इसके म्यूजिक का वोकल्स ही है जो इसे बाकी सभी से इतना स्टैंड आउट करता है। सुनकर बॉडी में एड्रेनलिन रश जैसा फील होगा, आपको मजा ही आ जाएगा। तीसरा फैक्टर है इसकी स्टोरी लाइन। एनीमे की यही खास बात होती है कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन ऑफ द क्रिएटर एंड द रिसोर्सफुलनेस विद इट। और इस एनीमे की स्टोरी भी इतनी ग्रेट है कि इंस्टेंटली आपको अपने वर्ल्ड में सक कर लेगी। शो में इतने सारे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसकी वजह से ये शो आपको काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगेगी। ऑलमोस्ट हर मोमेंट में ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। किसी भी मेजर प्लॉट से पहले इतना बिल्डअप क्रिएट कर दिया जाता है कि इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज जस्ट गोना ब्लो अप, एंड इन दिस केस आई मीन लिटरली एक्सप्लोड। चौथा और सबसे बड़ा रीजन है इस शो को देखने का, लीवाई। बस लीवाई ही काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि लीवाई के कैरेक्टर को बनाते वक्त अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इसायामा ने क्या सोचा होगा कि ऐसा सुपर हीरो बनाते हैं जिसके पास कोई सुपर पावर ही ना हो। आई डोंट नो ये बात इतनी ज़्यादा सेंस बनाती है या नहीं, बट जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज तक जितने भी बैड एस फिक्शनल कैरेक्टर बने हैं उनमें लीवाई आकरमैन तो टॉप 5 में ज़रूर ही होगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट को ही ओवरशैडो करके लाइमलाइट ले जाए। दुनिया में कभी भी इन दो लोगों के बैड साइड में नहीं आना चाहिए, पहला जॉन विक और दूसरा लीवाई आकरमैन। पूरे शो में जो स्केरी टाइटन्स ह्यूमंस को जिंदा खा रहे हैं, लीवाई उन टाइटन्स को ऐसे मार रहा है जैसे कि हलवा हो। ये कैरेक्टर इतना ग्रेट है कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। ये तो हो गया पूरे शो का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजन 4 ऑफ दिस शो, एंड दिस माइट कंटेन सम स्पॉयलर्स अहेड, सो वॉच आउट। सीजन 4 के स्टार्ट में आई वॉज नॉट श्योर हाउ दिस सीजन वॉज गोइंग टू टर्न आउट बिकॉज इट सीम्ड अ लिटिल स्लो, और ये मार्लियंस और एलियंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा बिकॉज इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टू रियलाइज व्हाट वॉज रियली गोइंग ऑन। बट एनीवे, मैं तो इस चीज़ का वेट कर रहा था कि पैराडाइज आइलैंड के कैरेक्टर्स कहाँ हैं और ये बोरिंग पॉलिटिक्स कब खत्म होगी। फ्रैंकली आई वॉज अ लिटिल इम्पेशेंट, बट एपिसोड 5 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की एंडिंग जिस पॉइंट पर खत्म की गई, इट वॉज कन्फर्म्ड दैट द नेक्स्ट वन वॉज गोइंग टू बी क्रेजी हाइप्ड। और एपिसोड 6 में तो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है ना, दैट्स जस्ट ग्रेट एंड इट विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस। एक चीज जो इस सीजन में आप सभी ने नोटिस की होगी और वो है इस शो का कैरेक्टर डेवलपमेंट। सबसे पहला तो एरन येगर, जो कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। इस सीजन में एरन तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ही लग रहा है। द टाइप ऑफ मैच्योरिटी, पेशेंस एंड फोकस वी सी इन हिम इज एब्सोल्युटली प्रेजवर्दी फॉर द क्रिएटर। और ये सिर्फ एरन के साथ ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के लिए ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल राइनर और जीक का कैरेक्टर, पैराडाइज आइलैंड से लौटने के बाद राइनर के कैरेक्टर और पर्सनालिटी में जो डेप्थ फील होता है, दैट इज रियली इंट्रिगिंग
because he somehow realizes whether he made the right choices, and maybe he was never really happy and content with his judgment all along. Although ये लास्ट सीजन है, बट एक कैरेक्टर की कमी तो बहुत ज्यादा महसूस होगी, एंड बिलीव इट और नॉट, आई थिंक ही वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज, even more than Levi, and that is Erwin Smith. And I think many of you might agree with what I'm saying. I mean, he was an evil genius, और उसका ना होना कहीं ना कहीं एक मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है फॉर मोर ग्रूसम एक्शन. एक और रीजन जो कि इसे बाकी शो से इतना डिफरेंट बनाती है कि एनिमेटेड होते हुए भी ये शो रेटेड आर है. इसका रीजन है इस शो का वायलेंस. I mean, it's not just nose-busting fist fights. It is gruesome and gore, and it is definitely not for the faint-hearted. Honestly, कुछ सीन्स देखकर तो मुझे खुद बॉडी में चिल्स आ जा रहे थे. Scary. Anyway, that was all. If you like anime and want me to make more such videos, then comment down below. That's it for today. If you enjoyed the video, please do give it a like and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.